धर्म और विज्ञान ने दुनिया के कई तरह के रहस्यों से पर्दा उठाया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में अब सब कुछ संभव होने लगा है। मानव का ज्ञान पहले की अपेक्षा बढ़ चुका है, लेकिन इस ज्ञान के बावजूद व्यक्ति की सोच अभी भी छोटी ही है। वह इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मूर्ख और आलसी बना हुआ है। खैर, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर से अब लगभग पर्दा उठ चुका है या उठ रहा है। क्या आप उन बातों को जानकर अपनी सोच को नई दिशा देना चाहेंगे या फिर से तर्क वितर्क के जाल में उलझकर आंखें बंद कर लेंगे? हम आपको सिर्फ आपके बारे में ही बताना चाहते हैं। विचारों से बनाया जा सकता है अपना भविष्य। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वो आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यही बात दी सीक्रेट में कही गई है। संसार को हम 5 इंद्रियों से ही जानते हैं और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसका माइंड और ब्रेन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और आपके कॉन्शियस माइंड पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और निरंतर परिवर्तित होने वाला होता है। इस कॉन्शियस माइंड को समझने से आपके जीवन का खेल आपको समझ में आने लगेगा। अधिकतर लोग अब इसे समझकर अच्छे स्थान, माहौल और लोगों के बीच में रहने लगे हैं। वे अपनी सोच को बदलने के लिए ध्यान और पॉजिटिव मेडिटेशन की क्लासेस भी जाने लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। इसमें से ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। नेगेटिव विचारों का पलड़ा काफ़ी भारी होता है, तो फिर भविष्य भी वैसा ही होगा जैसे आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे। अधिकतर लोग नेगेटिव फिल्में, नेगेटिव सीरियल और नेगेटिव सॉन्ग को सुनते रहते हैं। इससे आपका माइंड और ब्रेन वैसा ही बनता है जैसे गंदे जासूसी उपन्यास पढ़कर आप सोचने लगते हैं। आजकल तो इंटरनेट है जहाँ हर तरह की नेगेटिव चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। न्यूज़ चैनल दिन भर नेगेटिव खबरें ही दिखाते रहते हैं, जिन्हें देखकर सामूहिक रूप से समाज का माइंड और ब्रेन खराब होता रहता है। ह्यूमन के ब्रेन में इसी तरह की कैपेसिटी होती है। कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर की घटना को पकड़कर उसका एक्सप्लेनेशन करे तो उसे ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। महाभारत में संजय के पास ये क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कह सुनाया था। भविष्य का आभास कर लेना भी टेलीपैथी विद्या के अंतर्गत ही आता है। किसी को देखकर उसके मन की बात भाप लेने की शक्ति हासिल करना तो बहुत ही आसान है। दरअसल टेलीपैथी 2 व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को भी कहते हैं। इस विद्या में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसमें देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति होती है और ये ध्यान तथा योग के आभास से हासिल की जा सकती है। आधुनिक युग में टेलीपैथिक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक W.H. मारियस ने किया था। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ये 6वीं ज्ञानेंद्रिय होती है वो जान लेता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। ये पैरासाइकोलॉजी का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। वैज्ञानिकों ने मृत्यु के अनुभव पर एक थ्योरी दी है कि ह्यूमन के नर्वस सिस्टम से जब सोल को बनाने वाला क्वांटम पदार्थ निकलकर पूरे ब्रह्मांड में विलीन होता है तो डेथ जैसा अनुभव होता है। इस सिद्धांत के पीछे ये थॉट है कि ब्रेन में क्वांटम कंप्यूटर के लिए एक कॉन्शियस जैसा प्रोग्राम काम करता है। ये कॉन्शियस डेथ के बाद भी ब्रह्मांड में रहता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, हमारी आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचों में होता है, जिसे माइक्रोट्यूबुलस कहते हैं। दोनों वैज्ञानिकों का तर्क ये है कि माइक्रोट्यूबुलस पर पड़ने वाला क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमें कॉन्शियस का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्टिव रिडक्शन का नाम दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी आत्मा मस्तिष्क में न्यूरॉन के बीच होने वाले संबंध से कहीं व्यापक है। दरअसल इसका निर्माण उन्हीं तंतुओं से हुआ है जिससे ब्रह्मांड बना है। ये आत्मा काल के जन्म से ही व्याप्त है।